हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बच्चों को शुगर यानी चीनी कब से खिलाएं और कितना खिलाएं। व्हेन कैन बेबीज ईट शुगर इन देयर डाइट। शुगर जिसे हम शर्करा या चीनी भी कहते हैं, वह हर उम्र में हमारी डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसलिए हमारी डाइट में इसका होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है और ये हमारी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। 1 ग्राम शुगर से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जो हमें हमारी सभी शारीरिक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक है। ये अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों में जैसे अनाज, फल, सब्जियां, दूध आदि में नेचुरली मौजूद रहती है और इन सब में हमें शुगर के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। इस नेचुरल शुगर के अलावा जिस शुगर का हम अलग से हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसे मीठा करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे चीनी, गुड़, सेक्रीन या अन्य स्वीटनर्स आदि, उनसे हमें सिर्फ कैलोरी और मीठा स्वाद तो मिलता है, लेकिन उनसे हमें अन्य इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। कई बार तो यह रिफाइंड शुगर जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कॉर्न शुगर आदि अनेक फूड आइटम्स में छिपे हुए रूप में भी रहती है, जिसको हम हिडन शुगर भी बोल सकते हैं। जैसे मीठे जो पेय पदार्थ है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, टी और कॉफ़ी में, स्मूदीज़, कैंडी, डेजर्ट्स और मीठे दूध प्रोडक्ट्स आदि में। यहाँ इस बात को समझना है कि एक्स्ट्रा शुगर से मेरा तात्पर्य खाने के आइटम बनाते समय या प्रोसेसिंग के समय या पैकेजिंग के समय उसमें जो एक्स्ट्रा शुगर यानी एडेड शुगर यानी जो रिफाइंड शुगर मिलाई जाती है उससे है, न कि खाद्य पदार्थों में मौजूद नेचुरल शुगर से। आज के हम इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें खाद्य पदार्थों में जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में शुगर मिलती है, उसके अलावा हमें एडेड शुगर का यूज करना है या नहीं, और अगर करना है तो कितनी मात्रा में करना है, और छोटे बच्चों को एडेड शुगर कब से दिया जा सकता है। वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि ज़्यादा चीनी का उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम सबके घरों में हर समय चीनी शुगर अवेलेबल रहती है और हम सभी अपने खाने में छोटी उम्र से ही फूड आइटम्स में भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन इसका उपयोग भी करते हैं। 6 महीने उम्र तक का बच्चा या तो वो माँ का दूध पीता है या फिर पाउडर दूध। बच्चे को जितनी शुगर की ज़रूरत होती है वह उसे इन दोनों प्रकार के दूध में आराम से मिल जाती है। दोनों ही केसेस में बच्चे को किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा शुगर की ज़रूरत नहीं होती और देनी भी नहीं चाहिए। पाउडर दूध में भूल से भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं मिलाना चाहिए। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसकी ग्रोथ व ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कंप्लीमेंट्री फीडिंग शुरू की जाती है, जिसमें मिल्क के अलावा अन्य जो फूड ग्रुप्स हैं जैसे अनाज, दालें, फल व सब्जियां, इनको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर इनसे पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें। और साथ में यह भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चे के टेस्ट सेंसेशन का डेवलपमेंट भी अच्छी प्रकार से हो और बच्चा हर तरह के टेस्ट वाले खाद्य खाना सीख जाए। कम्प्लीमेंट्री फूड में जो आइटम्स बच्चे को नॉर्मली दिए जाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर की मात्रा सफिशिएंट होती है, और जब अनाज व दाल को फ्रूट्स व सब्जियों के साथ में मिला करके दिया जाता है तो ये टेस्टी भी हो जाते हैं, और कई फलों से तो बच्चे को मिठास भी आ जाती है। अगर किसी आइटम में कभी कभी थोड़ा शुगर मिला देने से बच्चे की अगर उस आइटम के प्रति एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, उसकी खाने की रुचि बढ़ जाती है, तो कभी कभी कुछ आइटम्स में थोड़ी शुगर ऐड की जा सकती है। लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए
कि 2 साल तक के बच्चों को नेचुरल शुगर यानी जो खाद्य पदार्थों में मिठास नॉर्मली रहती है उसके अलावा एक्स्ट्रा शुगर यानी एडेड शुगर जहाँ तक हो सके नहीं दिया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों में एक्स्ट्रा और एडेड शुगर देने से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की हानि हो सकती है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम जो ज़्यादातर बच्चों में होती है अधिक शुगर खाने से, वो है टूथ डिके यानी दांतों का सड़ना। अतिरिक्त शुगर अधिक मात्रा में सेवन करने से दांतों के अंदर में केविटीज फॉर्म हो जाती है, दांतों के वो क्षय का कारण बन जाता है। नॉर्मली हमारे मुंह में जो बैक्टीरियाज रहते हैं वह जो खाद्य पदार्थों में मौजूद शुगर है उसका फर्मेंटेशन करते हैं, फिर उससे एसिड फॉर्मेशन होता है और इस एसिड फॉर्मेशन से दांतों को नुकसान पहुंचता है। उसी से डेंटल कैरीज नाम की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि बच्चे को शुगर कम से कम खिलाया जाए और बच्चे को कुछ भी खिलाने के बाद उसके दांत व मुंह को अच्छी तरह से साफ कर दिया जाए। डेंटल कैरीज दोनों प्रकार के दांतों में, यानी जो दूध के दांत जिसको मिल्क टीथ कहते हैं और परमानेंट टीथ, दोनों में हो सकती है। अधिक शुगर से दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है मोटापा की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम। आहार में खाने में अधिक चीनी का मतलब है अधिक कैलोरी। इसके परिणाम स्वरूप एक बच्चे के शरीर में अगर एक्स्ट्रा कैलोरी पहुंचती है तो वो कैलोरी, वो शुगर फैट में कन्वर्ट होकर के शरीर के विभिन्न भागों में डिपॉजिट हो जाती है और बच्चा मोटापे का शिकार हो जाता है। बच्चे के पेरेंट्स को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ओवरवेट होना हेल्थ की निशानी है। मोटापा या शरीर में अतिरिक्त फैट होना, चर्बी होना बच्चे के लिए अनहेल्दीनेस है, जिसके कारण अनेक प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। अधिक शुगर से तीसरी जो प्रॉब्लम्स हो सकती है वो है टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी। बहुत अधिक चीनी खाने से बच्चे को आगे चलकर बड़े होकर टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा रहता है। बहुत स्टडीज़ में ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो बच्चे छोटी उम्र में ओवरवेट होते हैं, जो अधिक मीठा खाते हैं, उन्हें बड़े होने के बाद में डायबिटीज़ होने की रिस्क बहुत बढ़ जाती है। अधिक शुगर से चौथी जो प्रॉब्लम है वो है हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता। चूँकि चीनी यानी रिफाइंड शुगर यह एक प्रकार की सिंपल शुगर होती है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत होता है, ये बहुत जल्दी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए चीनी के अधिक सेवन से रक्त में शुगर का लेवल बहुत फास्ट बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर में एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है और वह बच्चों में हाइपर एक्टिविटी का यानी अति सक्रियता का कारण बन जाता है, जिससे बच्चा हर समय उछल कूद करता रहता है, शांत नहीं बैठता, अनेक प्रकार की बदमाशियाँ करता रहता है, सबको परेशान करता रहता है। ज़्यादा मीठा खाने से नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है लेथार्जी यानी सुस्ती। अधिक शुगर खाने से ब्लड शुगर तुरंत बढ़ जाता है। उसके परिणाम स्वरूप उस बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए शरीर के अंदर में इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन भी ज़्यादा होने लगता है। जब ये इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो ये ब्लड शुगर को तुरंत कंट्रोल करता है और ब्लड शुगर बहुत जल्दी फॉल कर सकता है, मानी गिर सकता है। अधिक शुगर में गिरावट आ जाने के कारण कई बार बच्चे को सुस्ती, लेथार्जी या थकान का अनुभव हो सकता है। अधिक शुगर खाने से नेक्स्ट जो नुकसान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, पौष्टिक तत्वों की कमी। छोटे बच्चों का पेट वैसे ही छोटा होता है और उनकी मीठे के प्रति एक बायोलॉजिकल प्रेफरेंस भी रहती है, यानी वो मीठा खाना अधिक प्रीफर करते हैं। ऐसे में अगर उनको छोटी उम्र से ही अधिक मीठा खिलाया जाए तो उनका पेट इसी से भर जाता है और वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स फूड जो हैं वो खाना नहीं चाहते। इससे शरीर में अन्य प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने का डर बना रहता है। वैसे भी इस रिफाइंड शुगर में अन्य कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते, उससे सिर्फ हमें कैलोरी मिलती है, इसलिए इसको एम्प्टी कैलोरीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो नुकसान है अधिक शुगर खाने से वो है रॉन्ग फूड हैबिट्स, यानी आहार की खराब आदतें।
बचपन में अधिक चीनी के सेवन से मीठा खाने की आदत पड़ जाती है और वह आदत बड़े होने पर भी कायम रह जाती है। ये खराब आदत जीवन शैली से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, यानी लाइफ स्टाइल डिजीजेज जिनको हम बोलते हैं, मोटापा, डायबिटीज़, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, फैटी लीवर और हाई ब्लड प्रेशर इनका कारण बन सकता है। प्राकृतिक खाने का असली स्वाद बच्चे फिर पहचान नहीं पाते हैं। यदि बच्चे के भोजन में अधिक चीनी डाली जाए, यानी हर समय ही उसको मीठा खिलाया जाए, तो इससे सब्जियों का, फ्रूट्स का, अनाज का, दालों का, इनसे बने भोजन का जो असली स्वाद होता है वह दब जाता है और बच्चे इन सब के असली स्वाद को पहचान ही नहीं पाते और सीखते भी नहीं। इसीलिए सभी रिकमेंडेशंस में ये सजेस्ट किया गया है कि 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों को एडेड शुगर यानी एक्स्ट्रा शुगर कम से कम दिया जाना चाहिए। जो भी हेल्थ अथॉरिटीज़ के द्वारा रिकमेंडेशंस दी हुई है वह सब एडेड शुगर यानी एक्स्ट्रा शुगर के इंटेक की लिमिट को लेकर दी हुई है, न कि टोटल शुगर, क्योंकि जो भी शुगर के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वह मेनली फ्री एडेड शुगर से ही होते हैं। विभिन्न हेल्थ अथॉरिटीज़ के द्वारा 2 से लेके 18 साल तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन 25 ग्राम्स एडेड शुगर यानी 5 चम्मच चीनी के इंटेक की लिमिट तय की हुई है, जो कि उनके जितनी प्रतिदिन कैलोरी इंटेक होती है, टोटल कैलोरी इंटेक होती है, उससे 10% से कम होनी ही चाहिए। और 6 महीने से लेकर 24 महीने तक के बच्चों में तो इसका उपयोग इससे काफ़ी कम करना चाहिए। 6 महीने की उम्र के बाद हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे को जो भी शुगर दी जाए वह खाद्य पदार्थों में मौजूद नेचुरल शुगर के रूप में मिले और उसे एक्स्ट्रा शुगर कम से कम दी जाए। लेकिन इसका मतलब यह भी बिल्कुल नहीं है कि 6 महीने से बड़े बच्चों को रिफाइंड शुगर या एडेड शुगर बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता हो। कभी कभार दिया जा सकता है। क्या 1 साल के बच्चे को हम खीर, हलवा नहीं खिला सकते? ज़रूर खिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मीठे आइटम्स है जैसे मीठे शरबत, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, कुकीज़, जिनमें कैलोरी तो रहती है लेकिन अन्य इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं, इनसे छोटे बच्चों को दूर ही रखना चाहिए। ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं है कि 6 महीने से बड़े बच्चे को अगर हम कभी कभार शुगर दे दें तो उसकी स्वाद की प्रेफरेंस एकदम ख़राब हो जाएगी या उसका स्वास्थ्य एकदम ही ख़राब हो जाएगा। हाँ, हर वस्तु की अति खराब होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमें संतुलन बना के रखना ही होगा। बच्चे को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिले, इस बात का ध्यान हमें रखना ही होगा। बच्चा हर तरह के टेस्ट वाले फूड खाना सीख जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। जब तक उसकी डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स संतुलित मात्रा में मौजूद है, थोड़ा सा एडेड शुगर उसकी हेल्थ पर कोई खास नुकसान नहीं कर सकता। कई इंडियन सोसाइटीज़ में तो जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसे अन्नप्राशन के रूप में दूध, चावल व चीनी से बनी खीर खिलाने का रिवाज है और यह ट्रेडिशन भी बिना किसी परेशानी के सदियों से चला आ रहा है। जैसे जैसे बच्चा 6 महीने से बड़ा होता है, उसकी फैमिली डाइट को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के टेस्ट्स को, सभी प्रकार के स्वाद को धीरे धीरे एक एक करके इंट्रोड्यूस करते रहना चाहिए। हाँ, क्या क्या खिलाया गया, इसके साथ साथ बच्चों के दांतों की अच्छी हेल्थ के लिए उन्हें कुछ भी खिलाने के बाद उनके मुंह व दांतों की सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। साधारणतः हम देखते हैं कि बच्चे वो आइटम खाना पसंद करते हैं जो घर में बाकी लोग, बड़े लोग भी खाते हैं। इसलिए बड़ों को भी अपने खाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे बच्चे भी अच्छी आदतें सीखें। और ये वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल रहेगा। अगर आपको पसंद आया आप लाइक करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने सगे संबंधियों के साथ में इसको आप शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट करता हूँ आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।